आपको बता दें खबर आजमगढ़ से कि ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन गरीबों के लिए बनाए गए कलेक्ट्रेट स्थित रैन बसेरे की हालत देखकर लगता है कि प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं। यह रैन बसेरा जो भी कभी राहगीरों और बेघरों लोगों को ठहरने के लिए बनाया गया था, अब शराबी और अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका। अंदर धूल भरे गड्ढे, टूटी चरपाई और शराब की बोतलें पड़ी हुई, चारों ओर गंदगी और बदबू का आलम है। ऐसी स्थिति में यह भी कुछ मिनट ठहरना भी मुश्किल हो गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि रैन बसेरा जिलाधिकारी कार्यालय और सिविल लाइन चौकी से कुछ ही कदम पे दूरी पर है, फिर भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आते। नगर पालिका के निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी ने 4 नवंबर को दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन आज 11 नवंबर हो चुका है। ना तो कोई सफाई हुआ, ना कोई सुधार के नाम पर बस इतना हुआ कि रैन बसेरे का ताला बदल दिया गया ताकि अंदर की सच्चाई किसी को दिखाई ना दे। ठंड बढ़ने लगी है और गरीब खुले आसमान के नीचे रातों गुजारने का मजबूर है। रैन बसेरे में टॉयलेट की सुविधा है, ना कोई केयरटेक मौजूद है। नगर पालिका का दफ्तर यह पास में है, लेकिन लापरवाही को पड़ते ताले के पीछे छिपा दी गई थी। इस मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि इन्हें रैन बसेरे की स्थिति की जानकारी नहीं थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैन बसेरे के निरीक्षण करते हैं और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योगी जी सरकार गरीबों के प्रति संप्रति है, सही को छोड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल सवाल यह है कि ठंड में ठिठुरते गरीबों के लिए बना रैन बसेरा अगर ताले में बंद रहेगा तो फिर यह सुविधा किसके लिए। कलेक्ट्रेट से थोड़ी दूर पे जो रैन बसेरा है उसकी हालत बेहद दयनीय हो गई है सर। किस तरीके से, चूंकि आप जिम्मेदार जिलाध्यक्ष के नाते, किस तरीके से इसको देखेंगे और कब तक ये सही होने की उम्मीद है? यह बात हमारे सम्मानित मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया है और अभी हमको पता नहीं था ऐसी स्थिति वहाँ है, जो आप वीडियो के माध्यम से या जैसे भी आप उसको बता रहे हैं। लेकिन मैं हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में चल रही है, ये बहुत ही संवेदनशील इसके प्रति है कि हमारे रैन बसेरा आने वाले जाड़े में जो हमारे आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं, जो गरीब लोग हैं, इसके लिए हम लोग रैन बसेरा का बहुत ध्यान देते हैं। आप सब हमारे समाजिक पत्रकार हैं, देखे भी होंगे। पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी खुद रैन बसेरा में गए थे, लोगों के हालचाल लिए थे, और भी हमारे जो आते हैं नेता वो भी जाते हैं। तो ये बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण योजना है। अगर इस प्रकार से किसी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता अगर किसी के द्वारा बरती गई है या जो संज्ञान में आपके द्वारा लगाया कि ताला बंद है, आज ही मैं अपने उच्चाधिकारियों से आजमगढ़ के जितने हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, अपने मंडलायुक्त महोदय हैं, अभी यहाँ से तुरंत जाने के बाद बातचीत करूँगा। इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था होगी तो उसको तुरंत तत्काल ठीक करा जाए, जिससे हमारे जो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है उनकी हम सेवा कर सकें। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि आजमगढ़ का ये जो रिक्शा स्टैंड के ऊपर जो बना है रैन बसेरा, वो नगर पालिका के कार्यक्षेत्र की चीज़ें हैं और नगर पालिका अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसमें ताला बंद किया हुआ है। अब ऐसे जो चेयरमैन द्वारा अगर किया जा रहा है या जिसके द्वारा भी किया जा रहा है, जिसकी ऐसी कुत्सित मानसिकता है, तो यह योगी जी की सरकार है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा गलत कर रहा होगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ और ये बात अपने सरकार के भी संज्ञान में लाई जाएगी, अपने अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाएगी और इसका जो भी निदान है जल्द से जल्द किया जाएगा, उसका परिणाम आपको दिखेगा। ठीक है। धन्यवाद।